एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ रिलेटेड 10 कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि ₹4820 इज़ इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ए एट 35% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। अभी हमें क्या प्रिंसिपल पता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पता है और टाइम पता है। तो फिर अगर हम नॉर्मल फार्मूला से करें तो फिर ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या दिया है, हम एक बार पहले पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोग इसको बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि इतना रुपया तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना अमाउंट आएगा उसका 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ए इज़ इन्वेस्टेड, उसको हम लेके फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में 4 years के लिए स्कीम बी में। हमें निकालना है कि बी स्कीम से हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। इसका मतलब क्या, पहले हमने 4820 को इन्वेस्ट कर लिया कितने के लिए, 2 years के लिए 35% इंटरेस्ट में। अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना भी हमारा इंटरेस्ट होता है और जितना भी हमारा टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा कि कितना मिल रहा है। तो फिर अगर हम देखें यहाँ पे 35% और यहाँ पे 2 years यानी कुल 70% अमाउंट जो है वो एज इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट चाहिए। अमाउंट मतलब टोटल तो 100% था, उसके साथ 70% जुड़ रहा है, यानी टोटल 170% हो जाएगा ये। लेकिन इस अमाउंट को हमें नहीं लेना, इसका जस्ट 50% लेता है। और 50% हमें क्या पता होता है, 50/100 यानी हाफ होता है। इसका मतलब इसका हाफ लेना पड़ेगा। इतना जो है इतना हमने इन्वेस्ट किया स्कीम बी में। बी में हमें क्या मिला, 25% करके मिला 4 साल के लिए। अगर हम 25% इंटू 4 करके देखें हमें मिल जाएगा 100% यानी कि 100/100 दैट इज़ 1। यानी यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे यही बन जाएगा हमारा इंटरेस्ट। अभी इसको हम कैसे जल्द से जल्द कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है परसेंटेज यानी 1/100। तो फिर इस परसेंटेज के साथ ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमें जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो फिर तो बहुत ईजिली कर सकते हैं, या तो आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यूनिट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, यानी 1 × 7 करने से यूनिट में 7 ही आने वाला है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें एक में ही ये पॉसिबल है, तो फिर 4097 हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए एंड बी together complete a piece of work in 28 days. In how many days A will alone complete the same piece of work? अभी हमें पता है A और B जो है A twice as good है। इसका मतलब अगर A जो है A का एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब B जितना भी काम करेगा A उससे ज़्यादा यानी डबल काम करेगा। तो फिर हम अगर एफिशिएंसी के टर्म्स में लिखें तो फिर B का एफिशिएंसी 1 होने से A का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। इसका मतलब इन दोनों का मिला के अगर एफिशिएंसी देखें तो फिर क्या हो रहा है 3। तो एक दिन में ये लोग 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो फिर 28 डेज़ में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, 28 × 3 यूनिट। तो अभी हमें क्या निकालना है कि ए एक दिन में कितना, ए को सारा काम करने में कितना लगेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 84 यूनिट और ए एक दिन में करता है 2 यूनिट। यानी हम बोल सकते हैं कि इसको डिवाइड करने से जितना भी आएगा 42, ए को 42 डेज़ लगेगा टोटल काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इंक्रीज बाय 99 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अभी हमें पता है स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो अभी उसका स्क्वायर का जो साइड है वो 25% इंक्रीज़ हो रहा है। अभी 25% को अगर हम देखें तो फिर 25% यानी 20/100 होता है, यानी 1/5 होता है। अभी 25% इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या, पहले अगर ये साइड 5 था तो फिर अभी ये क्या बन जाएगा 6, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर का जो साइड का स्क्वायर होता है, यानी एरिया जो है वो पहले 25 था और अभी बन गया 36। तो फिर यहाँ पे अगर हम चेंज देखें, चेंज कितना हुआ 11 यूनिट का, लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि चेंज हो रहा है 99 मीटर स्क्वायर का, यानी 1 यूनिट हमारा बन गया 9। लेकिन ये जो 9 हमें मिला है 1 यूनिट, ये एरिया के बेसिस में है, जो हमें साइड के स्क्वायर करके मिला था। तो अगर हम साइड को देखें तो फिर साइड के केस में 1 यूनिट यानी √9 यानी 3 मीटर हो जाएगा। तो फिर हमारा
जो साइड पहले कितना था 5 यूनिट था, यानी 5 इंटू 3 यानी हमारे साइड जो वो 15 मीटर था। लेकिन हमें पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर हमें पता है साइड इंटू 4 होता है, 4a होता है, इसका मतलब हमारा 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ स्कूल हैविंग 800 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ बॉयज़ दिया है 24 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दिया है 16 ईयर्स और एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गिवन है 19 ईयर्स। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितने गर्ल्स हैं यही हमें निकालना है। तो फिर ये वाले क्वेश्चन को हम वैसे तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन को कैसे किया जाता है, पहले हमें पता है कि जो एवरेज एज ऑफ बॉयज़ है वो है 24 और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स 16 दिया है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे बीच में हम लिखेंगे सब लोगों का एवरेज एज जो कि है 19। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले इससे इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 24 माइनस 19 दैट इज़ 5, फिर इसका डिफरेंस यानी 19 माइनस 16 यानी 3। ये था हमारे बॉयज़ के लिए और ये था हमारे गर्ल्स के लिए। तो फिर हमें अगर देखें यहाँ पे हमने जो मिल रहा है ये एज था और यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये हो गया नंबर का रेशियो, यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो है उन लोगों के नंबर का रेशियो है 3:5, यानी कुल मिला के कितना बॉयज़ हो गए और गर्ल्स हो गए, कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स हो गए 8 यूनिट। अभी हमें पता है जो 8 यूनिट है उसका वैल्यू दिया है 800 स्टूडेंट्स, यानी 1 यूनिट कितना हो गया 100। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स थे 5 यूनिट, तो 5 इंटू 100 यानी 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 500 गर्ल्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 रनर विनय एंड श्याम दिया है इन दोनों का रेशियो को। अभी विनय जो है हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, देन विनय विन्स बाई। विनय को 140 मीटर का स्टार्ट है, यानी विनय ऑलरेडी 140 मीटर चला गया है, तो फिर उसके लिए बचा कितना है 500 से 140 को अगर हम माइनस करें तो फिर विनय को जाना पड़ेगा अभी भी 360 मीटर। अगर हम ऐसे ले लें कि इन दोनों का जो स्पीड है उसको 3 यूनिट और 4 यूनिट भी हम लें तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो विनय का जो टाइम लगेगा वो हम ऐसे बोल सकते हैं बाई 3 यूनिट। यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल याद रखें तो फिर इसको इजीली कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल ऐसे होता है, यहाँ पे होता है हमारा डी, यहाँ पे होता है एस और यहाँ पे होता है टी। अभी अगर हमें एस निकालना है इसका मतलब डी बाई टी करना पड़ेगा, अगर टी निकालना है फिर डी बाई एस करना पड़ेगा, डी निकालने से एस और टी करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, इसका मतलब डी बाई एस यानी डिस्टेंस बाई स्पीड करना पड़ेगा। तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिल गया 120 बाई यू। इतना टाइम लगता है विनय को, तो उतने ही टाइम में हमें देखना पड़ेगा शाम कितना दूर जाएगा, तो फिर 140 बाई यू टाइम में, और इसको जो स्पीड है वो है 4 यूनिट, तो इसका मतलब ये कितना दूर जाएगा 480 मीटर जाएगा। लेकिन कुल रास्ता कितना है 500 मीटर, यानी ये 20 मीटर से पीछे रहेगा, इसका मतलब विनय जो है वो 20 मीटर से जीत जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 72 at 12% per annum for 2 years then find the amount। तो हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ CI और SI दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला होता है PR/100 स्क्वायर इक्वल जो CI और SI का डिफरेंस होता है, इसको मैं D के हिसाब से लिखती हूँ। तो फिर हमें P नहीं पता, P को ही हमें निकालना है। तो फिर ये अगर उस साइड में जाएगा तो फिर जस्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 2 टाइम्स लिख लेती हूँ। जो हमारा डिफरेंस है इसको दिया है 72, इसको मैं साइड में 72 करके लिख लेती हूँ, और जो रेट था वो था 12, तो इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ, एक्स्ट्रा लिखा था। तो अभी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर ये आ जाएगा 6, ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 देन 50। अब जल्द से जल्द 55 जब डिवाइड करेंगे तो फिर इसको इजीली कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 500। ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला जानना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंटेनर A कंटेन्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन 5:3 रेशियो। अल्कोहल A और
वाटर को W ले लेती हूँ, ये दिया है 5:3 रेशियो में 25% ऑफ द मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड विथ सेम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब इस मिक्सचर से 25% हम लोग ले लेंगे और जितना भी अमाउंट लेंगे उतना ही हमें अल्कोहल लेना पड़ेगा। अभी इसको मैं क्या करूँगी, हमें पता है कि 25% लेना है यानी 1/4 लेना है। अगर इससे मैं रेशियो से करने चाहूँ तो फिर 1/4 करने से यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 20 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो हमारा जो 4 से एकदम डिविजिबल होता है। दोनों को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर क्या हो जाएगा 100 और ये 60। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें 25% मिक्सचर लेना है यानी 1/4 करके लेना है। इसका अगर 1/4 ले लिया, इसका मतलब क्या 25 ले लिया और यहाँ से 1/4 यानी 15 ले लिया, तो फिर टोटल हमने क्या लिया 40 ले लिया। जितना भी हमने लिया उतना टोटल को हमें अल्कोहल में देना है। इसका मतलब +40 कर देना है। इसका मतलब अभी हम लोगों के पास अल्कोहल और वाटर कितना रहा, तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करें ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 45। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो फिर हमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 23:9। यहाँ पे मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से यूज़ करके किया। आप लोग इसको किसी और से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये आपका ही चॉइस है, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही नंबर लेना चाहेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजीली हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमल एंड बिमल स्टार्टेड बिजनेस। अमल इन्वेस्टेड ₹500 for 9 months and Bimal invested some money for 6 months. If they make profit 69 in a year and Bimal gets profit share as 46, the capital of Bimal of business is। तो हमें ये निकालना है। तो हमें एक चीज़ सिर्फ देखना है, जब भी कुछ बोला ना गया हो तो फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम पहले प्रॉफिट का रेशियो ही देखें, यहाँ पे मैं अमल ले लेती हूँ, यहाँ पे बिमल को मिला है 46 और टोटल प्रॉफिट है 69, यानी अमल को कितना मिला होगा 23 मिला होगा, माइनस करने से मिल जाएगा। तो फिर उन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो क्या है 1:2, यानी इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो भी 1:2 ही होगा। अभी अगर हम अमल और बिमल के इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखें, अमल ने 500 रुपीज़ लगाया 9 मंथ्स के लिए, बिमल ने कितना लगाया नहीं पता, उसको सपोज x लेते हैं लेकिन 6 मंथ के लिए। तो फिर इसको अगर हम लिखें तो फिर रेशियो के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं 500 × 9 बाई x × 6। ये जो रेशियो है ये इस वाले रेशियो के साथ समान होगा, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा जो x है वो 500 × 3 यानी 1500 हो जाएगा। तो बिमल का कैपिटल जो था वो इनिशियली 1500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन दिया है 8 एंड द लास्ट 3 दिया है 6। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 6 देन व्हाट इज़ द थर्ड ऑब्जर्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को भी जो है हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ईजी है इसलिए मैं इसको नॉर्मली करने वाली हूँ। फर्स्ट 3 का पता है 8, यानी फर्स्ट 3 का जो टोटल होगा वो कितना होगा 3 × 8, और लास्ट 3 का पता है 6, यानी लास्ट 3 का भी अगर हम टोटल देखें तो फिर ये हो जाएगा 3 × 6, यानी टोटल हमें यहाँ से क्या 6 नंबर का मिल रहा है। लेकिन 6 नंबर का हमें कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमने थर्ड को 2 बार ले लिया। इसका मतलब हमें थर्ड को निकालने से इस थर्ड को माइनस कर देना पड़ेगा इस टोटल 5 ऑब्जर्वेशन से, यानी 5 × 6 से। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा 24 + 18 - 30, यहाँ से अगर हम देखें -6 आ जाएगा और 18 - 6 यानी 12 हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप लोग एलिगेशन से और फिर और कोई मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर्स छोटे हो तो फिर हम नॉर्मली करने से हमें जल्दी हो जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दिया है, इफ़ अ मैन रन्स 6 km/h फ्रॉम हिज हाउस ही मिसेस द ट्रेन एट द स्टेशन बाय 8 मिनट। अगर वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो फिर 8 मिनट लेट हो जाएगा। इफ़ रन्स एट 10 km/h ही रीचेस द स्टेशन 7 मिनट्स अर्लियर, यानी 7 मिनट पहले पहुंच गया। देन द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर हमें स्पीड क्या दिया है, पहले वो 6 km/h के हिसाब से जाता था तो 8 मिनट से लेट हो जाता था। नेक्स्ट केस में दिया है 10 km/h से जा रहा है तो फिर 7 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 6:10 यानी 3:5। तो हमें पता क्या होता है कि अगर हम ये D है, ये S है और ये T है, अगर D हमारा
कांस्टेंट है, तो फिर एस और टी जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी एस का जो रेशियो होगा टी का रेशियो उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो फिर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो फिर क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 8 मिनट और यहाँ पे 7 मिनट, यानी टोटल 15 मिनट से। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि यहाँ पे मिनट में दिया है लेकिन जो स्पीड है वो आवर में है, इसका मतलब हमें अंत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से हमें 1 यूनिट कितना मिल गया, 15/2 मिनट, यानी कुल टाइम कितना लगेगा, 75/2 मिनट, 15 इंटू ये करने से मिल जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये टोटल टाइम इंटू जो है डिस्टेंस, जो स्पीड वो वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मिनट में है तो फिर इसको हमें सेकंड में जो आवर है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट से आवर में करने से हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर इसको अगर हम अभी सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 15 और नीचे 4, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो हो जाएगा 15/4 किलोमीटर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। एरिथमेटिक से जुड़े जो ट्रिक्स मैंने आज के इस वीडियो में बताए हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए बैंकिंग हटके।